हेलो डियर स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल सिटी क्लास में आप सबका स्वागत। बच्चों, आप लोगों को हम कक्षा 10 क्लास 10th का इंग्लिश पेपर बताएंगे किस प्रकार आता है। पहले बार बोर्ड पेपर कक्षा 10 वालों देने जाते हैं तो बहुत ही हड़बड़ी रहती, मतलब कैसे पेपर होगा कैसे नहीं समझ में आता है, कैसे लिखना है। तो हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। पहले आपको टाइम दिए रहेगा और मार्क ऑफ 70 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकली मिलता है। इसमें दिए जनरल इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब कह रहा है कि 15 मिनट पहले कैंडिडेट के अलॉट किया क्या इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा कह रहा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरे में कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब यह क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न पत्र है वह 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए भाग 1, दूसरा पार्ट बी भाग बी। चौथे नंबर पर क्या कह रहा है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। मतलब आपको पार्ट ए में केवल दिए जाएगा 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न और उसका पर प्रश्न आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक। दैट हैव टू बी आंसर्ड, उसका उत्तर आपको देना किसमें, ऑन OMR आंसर शीट। आपको OMR आंसर शीट मिलेगा, उसमें आपको फिल करना रहेगा। और किस प्रकार, बाय डार्कनिंग कम्प्लीटली, मतलब उस गोले को आपको कम्प्लीटली डार्क करके फिलअप करना है, मतलब आधा छोड़ना नहीं है, नहीं तो काउंट नहीं होगा। द करेक्ट सर्किल विथ ब्लू आर ब्लैक, मतलब काले व नीले बॉल पॉइंट से ही करना है, दूसरा पेन नहीं यूज करना। 5वें नंबर पर है पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR आंसर शीट ओनली, डू नॉट इरेज कट आर यूज वाइटनर आर OMR आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। मतलब आप एक बार आंसर दे दिए तो आप ये ना सोचिए कि गलत हो गया हम फिर सही कर दें, उसको इरेज मिटाएं या दूसरा उसको काट दें, दूसरा फिल कर दें या वाइटनर से, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप 6 नंबर देखिए, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क। आपका जो पार्ट बी होगा उस 50 नंबर क्वेश्चन होगा, 20 नंबर में आप बहुविकल्पी पार्ट ए में है। 7वें कारण है मार्क ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम। मतलब इसका मतलब कह रहा है आपका हर प्रश्न के सामने कितने नंबर का है आपको सामने दिए रहेगा, ठीक। आइए पार्ट ए में बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आप इस पैसेज को पढ़िए, उसमें से आपको आंसर देना रहेगा। नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। नंबर ए, वी एवर बर्ड्स, बी है टेलर बर्ड, सी है गोट्स, डी है एंड्स। आप इसमें पढ़िए, यहाँ पर देखिए दिए हैं, इसी में से आपको हेर कर खोज कर लिखना रहेगा और वो भी OMR में फिल करना रहेगा जो आपको सही। दूसरे पे है हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वंस। आ है साइनिंग, बी है बाई टचिंग एंड ह्यूगिंग, सी है एंजॉइंग, डी है अकम्पनिंग, ठीक। तीसरे नंबर दे रहा है विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। बेबी बर्ड मतलब क्या होगा आपको बताना है। ए में बर्ड्स होगा, बी कह रहा है फ्लैगलिंग्स, सी है एनिमल, डी है एंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब आप इसमें देखिए ब्लैंक आप फिल करना रहेगा, आप रिक्त स्थान दिए है, इसमें से आपको चुनकर फिल करना रहेगा, इसमें वही OMR में भरना रहेगा A B और C। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स इन द क्लास टूडे, मतलब इसमें आप भरना है प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक। 5वें में ही इज वरीड डॉट 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 एग्जामिनेशन। ऑन होगा कि इन होगा, ऑफ होगा, अबाउट होगा, आपको इसमें फिल करना है OMR में। उसके बाद 6ठे नंबर दिया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। लास्ट ऑब्लिक रिमेनिंग ऑब्लिक इट ऑब्लिक बीन हैज। मतलब आपको इसको क्या करना है, इस प्रकार सेंटेंस अरेंज करना है और इसका कोई एक अर्थ निकले। जैसे इसका हो जाए कि आपको देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक। इसमें बी वाला आपको फिल करना है। 7 नंबर देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस पेल्ट। मतलब आपको इसमें से देखना है कौन सा गलत है।
एक्सेप्टेंस सही है, बी एक्सेप्ट सही है, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंट मतलब यही सी वाला मिसस्पेल्ड है, आपको यही फिल करना है। 8वें में देखिए ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई वर्ड स्पेंड। इसमें देखिए नाउन, उसके बाद बी में वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब क्या होगा आपको ये फिल करना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड पैसेज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी आपको दिया है, आप पैसेज को पढ़िए, आंसर को आराम से फिल करिए। विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कावेरी, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, यहाँ ऊपर आपको दिया है। 10वें नंबर दिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, किंगफिशर, माहेश्वर, लार्ज टर्टल ऑफ कुर्ग। डी वाले में है स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल। ठीक, फिर 10वें नंबर दिए है ये वाला। 11th में देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेंचो हुज वाज सिचुएटेड, ए में दिया है इन द मिडल ऑफ फील्ड, बी है इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सी है ऑन द टॉप ऑफ लो हिल इन ए वैली, ऑन द टॉप ऑफ हाई हिल। ठीक, 12th में देखिए नेल्सन मंडेला हैड स्पेंड डॉट डॉट ईयर इन प्रिजन 20, 30, 29, 33 जो हुआ आप फिल करें। 13 में देखिए क्या दिया है द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड अप ऑफ, किसका बना रहता है, प्लास्टिक का या फिर बाई आयरन का, बम्बू स्टफ, स्टील का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें भी वही है, आपको पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है ऊपर वाले। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग। सब आपको इसमें से पढ़ के खोज कर लिखना रहेगा, कोई आपको याद सही। क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट डज होरेस डैन बाई लाइक टू कलेक्ट। 19 में व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। 20 में आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक, ये आपका पार्ट ए 20 क्वेश्चन आपका उमार फिल करने का है। अब पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी के नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़िए, आपको आंसर देना है, कोई याद करने की, सब आपको इसी में आंसर रहेगा, खोज कर लिखना है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, ए क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला बीम क्या है, व्हाट हैपन्स इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड ए चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री। व्हेन चिल्ड्रेन गो टू स्कूल देयर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सब्सटीट्यूट्स फॉर देयर पेरेंट्स, व्हाट डज इट दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। डी वाले में क्या कह रहा है, विच वर्ड मीन्स टॉलरेबल इन द पैसेज। ठीक, अगला क्वेश्चन है राइटिंग, लिखने के दे रहा है। दूसरे में क्या है, यू आर अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज इन्वाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडे विथ हर हिम, राइट हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। अथवा करके दिया यू आर रोहित रेणु फ्रॉम प्रयागराज, राइट एंड, मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा अपने दोस्त के लिए इनवाइट करने के लिए दिए है। ठीक, तीसरे में दिए है राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 to 100 वर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, सम आउटडोर गेम बेनिफिट इफेक्ट ऑन द लाइफ। अथवा राइट एन आर्टिकल ए रिटायरमेंट पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या है, पहले हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, दूसरे टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर एक्सपीरियंस। ठीक, आपको चौथे नंबर से आपको ग्रामर पोर्शन आ जा रहा है। ठीक, नंबर 1 चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीकिंग, मतलब नरेशन आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। ही सेड कमेंट वोटेड कमेंट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, 2 नंबर का एकदम इजी क्वेश्चन रहता है, आप इसको पहले करिए, आपको आज नंबर ठीक रहेगा। बी वाले में चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, दूसरा एक्टिव पैसिव रहेगा द चिल्ड्रेन सेंग द नेशनल एंथम। तीसरा है पंक्चुएट द फॉलोइंग
सेंटेंस कुमुद से टू हिज फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। ठीक, अब डी वाला दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी दी है, इसको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में लिखना रहेगा। ठीक, वृक्ष हमारे देश की मूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं बल्कि वे हमें इमारती लकड़ियाँ भी देते हैं। वायु वृक्ष जो है वायु प्रदूषण को रोकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। ठीक, अब आपका लिटरेचर आ गया 5वें नंबर से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच, मतलब इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, आपकी बुक से रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। उसको करिए चाहे 3 नंबर का रहेगा 30-40 वर्ड में, या तो करके आप साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सी गर्ल टू फाइनली फ्लाई। बी वाला है व्हाट वर द साइट्स दैट मूव्ड बुद्ध, अथवा आपको दिया व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देखिए वरिया। 6ठे नंबर पर दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, वो वाला था 5वें नंबर 30 से 40 वर्ड, इसमें आपको 60 वर्ड लिखना, मतलब 60 वर्ड। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक, ए वाला है हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वाली। बी वाला है व्हाई डज एन ए फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी। ठीक, अब 7वें नंबर क्या दिया है मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी टू एनिमल फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। 3 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। अथवा में दिया है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, 4 लाइन कोई एक कविता लिखी है अपने मतलब पाठ्यक्रम से। ठीक, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिव इन, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको दिया है वहाँ उसे मत उतारिए। ठीक, आप कोई ऐसा लिखिए पोएम जो इसमें नहीं दिए हैं। आपको 3 नंबर का ये हो गया। ठीक, सबसे अच्छा तो हमको लगता है पोएम ही एक तैयार करके लिखना चाहिए। 8वें नंबर पर राइट द सेंट्रल आइडी, हाँ एक सेंट्रल आइडिया भी आता है। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 to 50 वर्ड, ये भी 3 नंबर का रहेगा। आप एक सेंट्रल आइडी एक पोएम तैयार करके जाइए, 6 नंबर कहीं नहीं जाए। पहला है टाइगर इन द जू, दूसरा ट्री, तीसरा है फॉर एने ग्रेगोरी, मतलब आपको इसमें से एक ही करना है ना कि तीनों करने लगना है। ठीक, अगला 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, क्या दिए है किसी एक का आपको उत्तर देना 30-40 शब्दों में, 3 नंबर का है। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बी वाला है मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजिबल द डिफ्रेंशिएट फ्रॉम मैक्स। आपका लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर पर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 260 वर्ड। 4 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें दोनों में से कोई एक करना है, यहाँ पर एनी वन दिया है और 60 वर्ड 60 शब्दों में करना है। ठीक, पहला है इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिकॉर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट विच फील्ड यू लाइक टू वर्क एंड वाई। ठीक, बी वाले में डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी नेकलेस इन डिटेल। आपका ये जो इंग्लिश पेपर है क्वेश्चन नंबर 10 तक रहता है। पार्ट ए पार्ट में बी में डिवाइड रहता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन रहेगा वो मार्क। ठीक, जो गलती हो क्षमा करिए और आप कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।